मुसलमानों का कब्रिस्तान घेर रहे हैं इसलिए कि मुसलमानों को कब्रिस्तान में भेजा जाए। ये क्या है कि गिरिराज सिंह जो अभियान चला के रखा मुसलमान के खिलाफ, अररिया में जो इसके सांसद ने कहा मुसलमानों को हिंदुस्तान में हिंदू बन के रहना होगा, उस सांसद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये इसका दोगला चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुकी है। ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है, उसका लिंचिंग हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने सांप्रदायिकता और फांसीवाद के पास समर्पण कर चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जमीन है और राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत एक मौलवी ने बिस्मिल्लाह कह के शुरू किया। अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो क्या बीजेपी इस एजेंडे को बिहार में लागू करेंगे? भाई बिहार में तो वो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार होने नहीं दे रहा है। वो बिल पर साथ खड़ा नहीं होंगे मुसलमान? ना, उससे कोई भरोसा नहीं होगा। अच्छा, इस बिल को किस रूप में देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति हड़पने की कोशिश है, क्या इसमें सच्चाई देखते हैं? हाँ, आप देखिए कि जैसे हिंदू टेम्पल्स है, हिंदू के कुछ संस्थान हैं, उनके अपने जो एंडाउमेंट एक्ट के तहत ट्रस्ट के तहत है। आपको कर्नाटक, मद्रास, भकपा मामले के दौरान पटना के गांधी मैदान में रैली की गई है, जिसमें काफी अधिक संख्या में लोग पहुंचे थे। हमारे साथ विधायक महबूब आलम सर हैं। क्या शक्ति दिखाना था कि हमारे पास इतने जनाधार हैं, बार्गेनिंग करने के लिए ये सब हो रहा है, या फिर जन मुद्दों को लिए हो रहा है? सर, ये ताकत दिखाने की बात नहीं है, ये जनता के मुद्दे हैं जिनके साथ नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वासघात किया है। 2005 में नीतीश कुमार जी ने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी सरकार नहीं मिला, और आज केंद्र की सरकार इसी की बैसाखी पर चल रही है, तो क्यों नहीं मिला? उसके बाद इन्होंने कहा कि भूमि सुधार आयोग लागू होना चाहिए, डी बंदोपाध्याय को लाया, 21 लाख एकड़ भूमि बंदोपाध्याय ने कहा कि भूमि इन किसानों को खेती के लिए 1 एकड़, आवास के लिए 10 डिसमिल जमीन देनी चाहिए, और नीतीश कुमार ने खुद कहा कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए और ये सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है, उसका लिंचिंग हो रहा है। नहीं तो कल तो राज्यपाल साहब बोले अभिभाषण में कि मुसलमानों का कब्रिस्तान घेर दिए, मुसलमानों का तरक्की हम लोग कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमानों का कब्रिस्तान घेर रहे हैं इसलिए कि मुसलमानों को कब्रिस्तान में भेजा जाए। ये क्या है कि गिरिराज सिंह जो अभियान चला के रखा मुसलमान के खिलाफ, अररिया में जो इसके सांसद ने कहा मुसलमानों को हिंदुस्तान में हिंदू बन के रहना होगा, उस सांसद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये इसका दोगला चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुकी है। अब रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब होने वाला है नहीं। लेकिन वो तो कह रहे कि हम भेदभाव करते ही नहीं है, जो भी गलती करता है पकड़ के जेल में डाल देते हैं। 2005 के पहले कहाँ कोई गिरफ्तार होता था? बिल्कुल नहीं होता था। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने सांप्रदायिकता और फांसीवाद के पास समर्पण कर चुके हैं। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अब वो प्रदेश को संभालने की सलाहियत नहीं रही, उनकी क्षमता नहीं रही। भाजपा चला रही है सरकार। आपने देखा कि मंत्रियों के विस्तार के जरिए रिपेयर करना चाहते हैं। जनता के मुद्दों का उन्होंने कुछ काम किया नहीं, इसलिए वो मंत्री बना करके जनता को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं, जिसको महाजुटान ने साबित कर दिया कि ये धोखाबाजी, ये चालबाजी नहीं चलेगी। और बिहार के विकास के लिए, बिहार को बदलाव के लिए सत्ता को बदलना होगा, नीतीश कुमार की सत्ता को। लगातार बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं, कई वीडियो आए हाल के दिनों में, अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो क्या बीजेपी इस एजेंडे को बिहार में लागू करेंगे? भाई बिहार में तो वो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार होने नहीं दे रहा है। बिहार की जनता जो क्रांतिकारी जनता है, जो आज़ादी में इसने कुर्बानी दी, बाबू वीर कुंवर सिंह और शहीद पीर अली ने रहनुमाई की, खुदीराम बोस ने फांसी की सजा पाई यहाँ पर, तो हर हमेशा इन्होंने देश की क़यादत की है। आप देखिए केबी सहाय के जमाने में छात्र आंदोलन बिहार में हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ, मौलाना मजहरूल की जमीन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ये जमीन है, ये सब उर्दू में पढ़े हुए लिखे थे और उर्दू के खिलाफ बात कर रहा है अभी। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जमीन है, और राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत एक मौलवी ने बिस्मिल्लाह कह के शुरू किया। लेकिन अब तो कहा जा रहा है जो उर्दू पढ़ता है कठमुल्ला बन जाता है, उर्दू पढ़ने वाले। भाई कठमुल्ले वो खुद है, उनके प्रधानमंत्री की डिग्री क्या आप दिखाया? जोगी की औकात क्या है, पढ़ाई लिखाई कितनी है,
कितना संस्कृत बोल सकते हैं वो बोल के दिखाएगा। अब वो देखिए गंगा जमनी तहजीब का ये ज़माना है, एक जमाना है उर्दू और हिंदी खड़ी बोली जो है, जो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की भाषा, ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है। तो क्या बिहार को भी उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है? यहाँ पर भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा वो दिया तो जा रहा कर ही रहे हैं, देखते बुलडोजर चला रहा है, आपको स्ट्रीट वेंडर्स पर बुलडोजर चला रहा है। आप नौकरी देंगे नहीं, स्वरोजगार करेंगे तो बुलडोजर चलाएंगे आप, तो ये तो चलने वाला है नहीं। इसलिए बिहार की जनता ने कमर कस ली है कि विकास के नाम पर जो लूट हो रही है और लूट को छुपाने के लिए जो दंगे फसाद हो रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, उसका एक ही रास्ता है, नीतीश कुमार की सत्ता को बदलना होगा। और यकीनन आने वाला दिन में हमारे गठबंधन की जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी और इन तमाम सवालों के हम हल ढूंढेंगे। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार से उम्मीद था कि विरोध करेंगे, लेकिन वक्फ बिल जो सरकार ला रही है, हमने वक्फ बिल का पिछली बार तो विरोध किया, हमने कार्यस्थान लाया था। नीतीश कुमार से अनुरोध, लोग उम्मीद लगाए थे कि विरोध कर देंगे। अरे नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हो चुका है, आप उसे उम्मीद क्यों करते हैं? आप उसे उम्मीद करना फजूल है। वक्फ बिल पर साथ खड़ा नहीं होंगे मुसलमान? ना, उससे कोई भरोसा नहीं होगा। अच्छा, इस बिल को किस रूप में देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति हड़पने की कोशिश है, क्या इसमें सच्चाई देखते हैं? हाँ, आप देखिए कि जैसे हिंदू टेम्पल्स है, हिंदू के कुछ संस्थान हैं, उनके अपने जो एंडाउमेंट एक्ट के तहत, ट्रस्ट के तहत है। आपको कर्नाटक, मद्रास, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में हिंदू मंदिरों के पास 10 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन है, पूरे हिंदुस्तान को छोड़ करके। और उसी तरह से वक्फ बोर्ड के पास भी जमीन है, इसे कब्रिस्तान है, इसके पास खानका है, इनका इमामबाड़ा है, इनका मस्जिद है, मदरसे हैं, अपना इसको चारागाह है इनका। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं? ये तो मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों की पहचान, आइडेंटिटी छीनने की एक साजिश है जो नाकाम नहीं होगी। फिर एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं और शहादत के जाम को भी पीने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक हम जाएंगे। सीए एनआरसी की तरह वक्फ बिल को भी लेकर प्रदर्शन होगा क्या बिहार में? प्रदर्शन तो हम लोगों ने किया है पिछली बार, पिछले विधानसभा जुलाई सेशन में हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के सवाल को लेकर के कार्यस्थगन दिया है, तो मुद्दा है, अभी ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर बीजेपी स्पष्ट नहीं कर रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अरे नीतीश कुमार अब खत्म है, उस पर बात मत कीजिए आप, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो एक खिलौना हो गया है भाजपा के हाथ। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है सर कि चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के हेड है, उन पर मथुरा में हमला हो गया है, कुछ पीड़ित लोगों से मिलने जा रहे थे, उन पर हमला हो गया, तो आपके भी पार्टी के दलित विधायक को उद्घाटन करने से रोक दिया गया। हमारे दलित विधायक को गोपाल, दलित सांसद और विधायक सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा? बिल्कुल दलित सुरक्षित नहीं है। मुसलमान को तो छोड़ दीजिए आप, मुसलमान तो हमला है ही, लेकिन दलित है जो अति पिछड़ा है, इन पर हमले हो रहे हैं। हमारे विधायक जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय के वो सचिव है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है वो, हाँ हम भी हैं अपने क्षेत्र के। हाँ, तो उद्घाटन करने का अधिकार तो हमारा है। सामंतों की ताकत कैसे हो गई, कैसे उसका हौसला बढ़ गया? ये नीतीश कुमार की खामोशी से उसका हौसला बढ़ा है, वरना नीतीश कुमार जी समझ लीजिए, आप भाजपा के साथ जो आप साजिश कर रहे हैं, आने वाला दिन में बिहार में आपको जवाब देना होगा और ऐसा एक आंदोलन होगा कि भाजपा को भागने की दिशा नहीं मिलेगी। चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे? हम निंदा करते हैं, बिल्कुल। चंद्रशेखर जी लगातार सेकुलरिज्म के पक्ष में, संविधान के पक्ष में बोल रहे हैं और सरोकारों पर बोल रहे हैं, तो उस पर भी तो हमला हो रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करते। हमारे साथ महबूब आलम जी थे, इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।